हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 18th में की फर्स्ट शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की आपकी शिफ्ट में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको PDF चाहिए एनालिसिस की वीडियोस की तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं सारी PDF पाने के लिए जो आपकी एनालिसिस की रहेंगी। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अनफिनिश्ड अ मेमोर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो अनफिनिश्ड अ मेमोर किसकी आत्मकथा है? तो इसमें प्रियंका चोपड़ा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन रहेगा दो क्वेश्चन में, या तो आपसे अनफिनिश्ड अ मेमोर पूछा गया था या फिर आपसे पूछा गया था एंड देन वन डे अ मेमोर। अगर आपसे एंड देन वन डे अ मेमोर पूछा गया था तो उसमें नसीरुद्दीन शाह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक आपसे जो बायोग्राफी है वो पूछी गई थी, तो दोनों के हिसाब से जो क्वेश्चन था आपका वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहां पे हम ऑटोबायोग्राफीज की बात करें तो दी टेस्ट ऑफ माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी है युवराज सिंह की। एन ऑटोबायोग्राफी रहेगी जवाहरलाल नेहरू की। विंग्स ऑफ फायर है APJ अब्दुल कलाम की। एस अगेंस्ट ऑड है सानिया मिर्जा की। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की। अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की। सिक्स मनी मशीन क्रिस गेल की। कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स शोएब अख्तर की। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण की। अनफिनिश्ड अ मेमोर किसकी है? प्रियंका चोपड़ा की। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कल आपसे पूछी गई थी, नेल्सन मंडेला की रहेगी। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर है बराक ओबामा की। फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की। ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस है खुशवंत सिंह की। बाकी ऑटोबायोग्राफी की सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं जिसमें सारी ऑटोबायोग्राफीज हमने कवर करी हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो चाहिए तो ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएंगी, आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, के अम्मा इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। के अम्मा किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो मोहिनी आट्टम इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले ऑलरेडी एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है और करीब करीब 15 से 20 बार हमने सेम स्लाइड आपको प्रोवाइड कराई है। इसमें आप देख सकते हैं के अम्मा और कनक रिले दोनों को हम एक साथ याद कराते आ रहे हैं आपको, दोनों मोहिनी आट्टम से रिलेटेड हो जाएंगी। तो ये हमारी जो एक्स्ट्रा स्लाइड होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाली जो स्लाइड होती है, यहां से क्वेश्चंस आपके 90% एग्जाम्स में देखने को बन रहे हैं। रुक्मिणी देवी आनंदले हैं भरतनाट्यम से। पंडित बिरजू महाराज कथक से। केलुचरण महापात्रा उड़ीसी से। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से। वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से। पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से। मृणालिनी साराबाई कथकली और भरतनाट्यम से। शोभना नारायण कथक से। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी से। श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया से। राजा रेड्डी राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से। माधवी मुदगल उड़ीसी से और गोपी कृष्ण कथक से। तो ये हमारे कुछ फेमस डांसर्स हो जाएंगे। बाकी 100 क्वेश्चन की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई है डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म की, और ये एक आपका ऐसा टॉपिक रहा है जिससे आपकी हर शिफ्ट में क्वेश्चन अभी तक देखने को मिल रहा है। कल की तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन मिले थे डांसर्स के, परसों की तीनों शिफ्ट में पूछे गए थे, आज की पहली शिफ्ट में फिर पूछा गया है। तो इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको जरूर देखनी है। आप यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। जिनका अभी जून में एग्जाम है वो तो इन जो टॉपिक्स हैं हमारे, इनकी हम आपको सेपरेट वीडियो और भी टॉपिक्स की प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन जो अभी टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं उन वीडियोज को आप अच्छी तरीके से तैयार कर ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है जिसमें टोटल हमने 19 टॉपिक्स कवर करे हैं। कुछ हमारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब आपके वही टॉपिक्स रहेंगे जिनसे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, और ये आप यकीन मानिए SSC के फेवरेट टॉपिक्स हैं। चाहे आप CHSL की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप CGL की तैयारी कर रहे हो, MTS की तैयारी कर रहे हो, GD की तैयारी कर रहे हो, जिस भी SSC की आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो ई बुक है बिल्कुल गेम चेंजर रहेगी। ई बुक अवेलेबल कराई गई है आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, समृद्ध स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन दिल्ली इन 2021 बाय।
तो समृद्ध जो योजना है 2021 में दिल्ली में किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो उसमें अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिला था ऑप्शन में तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे मिनिस्ट्री पूछी गई थी कि कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ स्कीम्स की हम बात करें तो स्माइल स्कीम किससे रिलेटेड है, तो ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर से रिलेटेड हो जाएगी। पीएम आवास योजना 1 जून 2015 को लॉन्च करी गई, हाउसिंग से रिलेटेड। उड़ान स्कीम को 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया, एविएशन से रिलेटेड रहेगी। वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम कर्नाटका स्टेट ने लॉन्च करी थी। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ 26 फरवरी 2022 को फार्मर से रिलेटेड हो जाएगी। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 17 अप्रैल 2017 को एजुकेशन से रिलेटेड। जल शक्ति अभियान 22 मार्च 2021 को वाटर से रिलेटेड। पीएम स्वनिधि स्कीम 1 जून 2020 को लॉन्च करी गई। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015 को। मेक इन इंडिया स्कीम 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। जो स्कीम्स रहेंगी आपकी रिसेंट वाली 2022 और 23 वाली, उसकी हमने आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उसमें हमने फुल डिटेल में क्वेश्चंस को कवर किया है, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पंथी डांस इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो जो पंथी नृत्य है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो इसमें छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। और सेम क्वेश्चन हमने कल भी कवर किया था, आज की मॉर्निंग की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो में भी कवर किया था। आप छत्तीसगढ़ का डांस देख सकते हैं, पंथी डांस। तो यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आंध्र प्रदेश का आपका हो जाएगा विलासी नृत्यम, भामाकल्पा, दाफू, दिमसा और लंबड़ी। अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा बुया, चालो, वांचो, पासी कोंकेन, पोनुन और पोपिर। आसाम से रहेगा बिहू, बिचुआ, नटपूजा, महाराष्ट्र बगुरम्बा, नागा, कलीगोपाल। बिहार का रहेगा जाता जतिन, भाको बखेन, बनवारिया। छत्तीसगढ़ से गौरमारिया, पंथी, रौतनाच, पांडवानी, कपालिक और वेदामती। गुजरात से रहेगा गरबा, डांडिया रास, तिपानी, जुरुन और भवई। गोवा के हो जाएंगे तरंगमेल, कोली, फुगदी, शिगमो, घोड़े, समय नृत्यम, मोदनी और जागर। हरियाणा के हो जाएंगे झूमर, फाग, दाफ, दमाल, लूर, गुगा, कोर। हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा झोरा, जाली, चरही, दमन, चपेली और महासू। तो ये हमारे कुछ फेमस डांस फॉर्म्स हैं। बाकी डांस फॉर्म्स की 100 क्वेश्चन की आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है चैनल पे, वो आपको जरूर देखनी है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच कॉलेज और विच ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1791। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा कॉलेज है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्थापित किया गया था 1791 में। उसमें आपको हिंदू कॉलेज जो था वो ऑप्शन में मिला था। हिंदू कॉलेज उस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। बनारस हिंदू कॉलेज मिला होगा या हिंदू कॉलेज मिला होगा, तो वही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अगर फॉर्मेशन की बात करें, जैसे बनारस हिंदू कॉलेज हो गया आपका, इसी तरीके से बाकी ईयर्स पूछे जाते हैं आपसे फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो ये आपको याद रखने हैं। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में एस्टैब्लिश किया गया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1906 में, हिंदू महासभा को 1915 में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को 1911 में, आर्य समाज को 1875 में, ऑल इंडिया किसान सभा को 1936 में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को 1928 में, इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन को 1917 में और इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस को 1920 में, गदर पार्टी को 1913 में, अनुशीलन समिति को 1902 में, थियोसोफिकल सोसाइटी को 1875 में, स्वराज पार्टी को 23 में और फॉरवर्ड ब्लॉक को 1939 में स्टैब्लिश किया गया था। ये जो ईयर रिलेटेड जो आपके फॉर्मेशन की क्वेश्चंस हैं, ये आपसे एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। इनकी ईयर तो आपसे पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा इनको फॉर्म किया गया है। तो फाउंडर जो है वो भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया इन 2022। 2022 में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके ओम बिरला रहेंगे। प्रेजेंट टाइम में भी ओम बिरला क्या है, लोकसभा के स्पीकर हो जाएंगे। राज्यसभा के स्पीकर कौन होते हैं, जो जगदीप धनखड़ रहेंगे, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये आर्टिकल आपको बताना है हमको कि कौन से आर्टिकल में ये चीज आपकी आती है, बहुत बार हमने कवर किया है।
विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो इसमें केरला इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। सेंसस भी हम कितनी बार, कम से कम 20 बार इस क्वेश्चन को हम रिवाइज कर चुके हैं, सेम स्लाइड को। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट कौन सी है? केरला रहेगी 94% के साथ। लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट की है? तो वो बिहार स्टेट की है। तो यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। मोटो था आर सेंसस आर फ्यूचर। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी दिल्ली है और लोएस्ट है लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश है, लोएस्ट पॉपुलस स्टेट सिक्किम है। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की। अगर इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन आपसे पूछी जाए सेंसस 2011 के अनुसार तो वो 31.2% है, और रूरल पॉपुलेशन कितनी है? तो 68.8%। एवरेज सेक्स रेशियो इंडिया का 943 रहेगा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट है केरला, लोएस्ट वाली रहेगी हरियाणा। अगर हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली आपकी यूनियन टेरिटरी पूछी जाए तो वो पुडुचेरी है, और लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी दमन द्वीप हो जाएगी। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट 74% है। मेल लिटरेसी रेट 82.14%, फीमेल लिटरेसी रेट है 65.46%। तो ये हमारा सेंसस रहेगा 2011 का, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेंसस की एक सेपरेट वीडियो है जो कि आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पार्ट जो हमारा रहेगा 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, भारतीय संविधान का भाग जो 16 है ये किस चीज से संबंधित है? तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसमें ऑप्शन जो होगा उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ये जो हमारा पार्ट 16 है ये किस चीज से रिलेटेड है? तो सर्टेन कास्ट एंड ट्राइब्स शैल बी रिप्रेजेंटेड इन लोकसभा इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन है, कुछ ट्राइब्स, सर्टेन ट्राइब्स की जो कास्ट है उनकी जो पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे लोकसभा में कुछ पार्ट जो है वो प्रोपोर्शन जो है वो मिलना चाहिए इन कास्ट या फिर ट्राइब्स को। ये हमारा आता है पार्ट 16 में। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वॉज नोन एज द ग्रेट वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट? तो भारतीय क्रिकेट की महान दीवार के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सबको पता होगा राहुल द्रविड़ इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अगर हम बात करें, यहाँ पे पार्ट की बात करी गई है, प्रेजेंट टाइम में टोटल कितने पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 25 पार्ट्स रहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टार्टिंग में आपके 22 पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स और ऐड किए गए हैं, अमेंड किए गए हैं। अगर स्टार्टिंग के कुछ 10 पार्ट्स को हम कवर करें तो पार्ट 1 में आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से 4 तक। पार्ट 2 में आता है सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से 11 तक। पार्ट 3 में आते हैं फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35 तक। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51 तक। यहाँ पे रहेगा पार्ट 4A, बीच में आपको पार्ट 4A भी याद रखना है, किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल ड्यूटीज से, आर्टिकल 51A। पार्ट 5 में आता है यूनियन, आर्टिकल 52 से 151 तक। पार्ट 6 में आता है स्टेट, आर्टिकल 152 से 237 तक। पार्ट 7 हमारा रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज आती हैं, आर्टिकल 239 से 242 तक। पार्ट अगर 9 की बात करी जाए तो उसमें पंचायत आते हैं 243 से 243O तक। पार्ट 10 में शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज रहेंगे, आर्टिकल 244 से 244A तक। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? कुछ पार्ट्स हो जाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है हमारा कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है हमारा, वो कौन से पार्ट में आता है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द पांड्य डायनेस्टी? तो पांड्य जो थे उनके वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आपका जो इसमें ऑप्शन मिला था वो था आपका नेदुजेलियन फर्स्ट जो था, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ये आपके फर्स्ट रूलर थे पांड्य डायनेस्टी के। अगर डायनेस्टी के यहाँ पे कुछ फाउंडर्स की बात करें हम, तो मौर्य डायनेस्टी को चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया, शुंग डायनेस्टी को पुष्यमित्र शुंग ने, नंदा डायनेस्टी को महापद्मानंद ने, सतवाहन डायनेस्टी को सिमुका सतवाहन ने, मुगल डायनेस्टी को बाबर ने, चोला डायनेस्टी को विजयला ने, पांड्यन डायनेस्टी को कूड पांड्यन ने, पल्लवा डायनेस्टी को सिम्हा विष्णु ने, चालुक्य डायनेस्टी को पुलकेशी फर्स्ट ने, गुप्ता डायनेस्टी को श्रीगुप्त ने, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को दंती दुर्ग ने, और तुगलक डायनेस्टी को ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा फाउंड किया गया था। तो ये डायनेस्टीज के फाउंडर्स हैं। बाकी डायनेस्टीज की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें फाउंडर हो गए, लास्ट रूलर हो गए, टाइम पीरियड हो गया, कैपिटल हो गई, करेंसी हो गई, इन सब चीजों को हमने कवर किया है सिंगल वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। फिर आपसे एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, इन विच गेम प्लेयर इन 10 फीट इन डायमीटर थ्रो बॉल इन दी होल? किस खेल में खिलाड़ी 10 फीट व्यास में गेंद के मध्य से होल में जाता है?
तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था आपका, इसकी लैंग्वेज कुछ अलग हो सकती है। तो वॉलीबॉल की यहाँ पे शायद बात करी जा रही थी, वॉलीबॉल या बास्केटबॉल की बात होगी यहाँ पे। तो ऑप्शन के हिसाब से जो आपका क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु वॉज द फाउंडर ऑफ धर्म सभा इन 1830? 1830 में धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव के द्वारा स्थापित किया गया था, फाउंड किया गया था धर्म सभा को 1830 में। अगर फॉर्मेशंस की बात करें तो ब्रह्मो समाज को राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड किया था, कल की शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग ने, आर्य समाज को दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद ने, सत्य शोधक समाज को ज्योतिबा फुले ने, अलीगढ़ मूवमेंट को सैयद अली अहमद खान ने, आत्मीय सभा को राजा राम मोहन रॉय ने, तत्वबोधिनी सभा को देवेंद्रनाथ टैगोर ने, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को गोपाल कृष्ण गोखले ने, हिंदू महासभा को मदन मोहन मालवीय ने, अनुशीलन समिति को सतीश चंद्र बसु ने और जुगंतर को बरेंद्र कुमार घोष के द्वारा फॉर्म किया गया था। यहाँ पे आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी फॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्रीडम फाइटर्स के नाम से, उसमें आपको धर्म सभा कवर कराया गया था। इसी तरीके से बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आपको वहां पे प्रोवाइडेड है। तो ये जो टॉपिक है इससे भी एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे देखने को मिले हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लाइट? प्रकाश का एसआई मात्र क्या होता है? तो इसमें कैंडेला सीडी जो था इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अगर यहाँ पे कुछ एसआई यूनिट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपकी लाइट रहेगी, कैंडेला हो गई, लक्स हो गई, ये आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है। फ्रीक्वेंसी की होती है हर्ट्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है कूलम, कैपेसिटेंस की होती है फेरेड, इंडक्टेंस की होती है हेनरी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की साइमन होती है, इंपीडेंस और रिएक्टेंस की ओम होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर, पावर और रेडियंट फ्लक्स की वॉट होती है, रेडियो एक्टिविटी की बैक्यूरेल होती है और एंगल की हमारी होती है रेडियन। तो ये हमारी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स है। एसआई यूनिट जो टॉपिक है इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल रही है। कोई भी टॉपिक हो, आप किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज अ ब्लड थिनर? तो रक्त को पतला करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? उसमें आपको एंटीकोएगुलेंट जो था ये आपके ऑप्शन में मिला हुआ था और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, बैंक रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन जो था वो कंफर्म नहीं हो पाया कि बैंक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या क्वेश्चन था। उसमें कुछ ऑप्शन बताए गए हैं स्टूडेंट के द्वारा कि CRR, SLR, बैंक रेट, लिक्विडिटी, इस टाइप से कुछ आपका बैंक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। तो अगर आपको क्वेश्चन ध्यान हो तो उसको आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। अब इनके अलावा थोड़े से कुछ क्वेश्चंस और रहेंगे जो स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए हैं। कंफर्म क्वेश्चंस नहीं है हमारे। 17 जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि जो बास्केटबॉल होता है उसमें टोटल प्लेयर्स कितने होते हैं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था आपका 5, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन बताया गया है 18 जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को कंफर्म किया है कि नगर निगम के जो इलेक्शंस होते हैं, द इलेक्शन ऑफ द नगर निगम आर कंडक्टेड बाय, तो उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एक आपका 19 क्वेश्चन हो जाएगा जो कि आपका किससे रिलेटेड, दुर्गा पूजा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। उसके बाद 20 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TFR? TFR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो टोटल फर्टिलिटी रेट। एक जो हमने पीछे सेंसस वाला क्वेश्चन कवर किया था, हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है कौन सी स्टेट का है? केरला का। कुछ स्टूडेंट ने कंफर्म किया है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि जो हमारी इंडिया का जो टोटल लिटरेसी रेट है आपसे वो पूछा गया था। तो अगर इंडिया का पूछा गया था आपसे तो उसमें 74.04% उस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस हमको कंफर्म नहीं मिल पाए हैं, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं जैसे स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए हैं उस टाइप से हमने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो या फिर आपको प्लेलिस्ट देखनी हो टॉपिक की या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लें PDF के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।